मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, मैं वहां पे अपना एक असली अकाउंट बनाता हूँ, मेरा वेरीफाइड अकाउंट होगा और मैं अपना ही कुछ टेक का ही जो मैं बनाता हूँ ना, मैं वो सब वहां पे पोस्ट करूंगा। लेकिन अगले ही मतलब मोमेंट मेरे को ख्याल आया कि नहीं यार, इसके चलते तो मैं चाहे बेशक गलत काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को तो प्रमोट कर रहा हूं ना। मैं लोगों को बोलूंगा ना कि टिकटॉक पे आके मेरा अकाउंट है, वहां पे आप देखो, तो वहां पे जाके वो सिर्फ मेरा अकाउंट तो नहीं देखेंगे, उनके पास में तो वो सारा अगेन कंटेंट खुल जाएगा, जो हो सकता है लोग आज तक टिकटॉक इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, क्या पता मेरे वहां जाने की वजह से मेरे कुछ फॉलोअर्स उसको अगर इंस्टॉल करें तो अगेन उनके लिए तो वो पूरा का पूरा चैनल खुल जाएगा ना। मैं फॉलोअर्स गेन कर लूंगा, मेरे वहां पे हो जाएंगे 2 4 10 मिलियन, लेकिन मैं सोसाइटी में क्या चीज प्रमोट कर रहा हूं उस छोटे से एक फेम के लिए, उस एक शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए मैं क्या अपनी मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल के साइड में टिकटॉक को प्रमोट कर दूं? मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं यार सामने की, इतना गुस्सा आता है कि कैसे ऐसी मेंटालिटी हो सकती है कि मतलब ऐसा कुछ बना के हम डाल दे टिकटॉक पे, मतलब किसने ऐसा सिखाया है यार? और मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट वही है यार, क्या है, वो गाना आता है, वो प्यारी प्यारी दो आंखियां वो ऐसे ऐसे करके गर्दन हिलानी है, बस बन गया वीडियो, हो गया टिकटॉक, हो गया फेमस। ये रखा है कि जिंदगी में कुछ और काम करने को नहीं बचा है यहाँ पे। हम बात कर लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो कंटेंट बहुत सारा सही नहीं है। आई एग्री, सही नहीं है। यूट्यूब टीम काम कर रही है और इवेंचुअली चीजें कम हो रही हैं, और एटलीस्ट यूट्यूब के पास में एक रेस्ट्रिक्टेड मोड है, एक किड्स ऐप है अलग से, जहां पे अगर बच्चा को चाहे यूट्यूब यूज करना तो वहां पे उसके लिए सिर्फ नर्सरी राइम्स और स्टोरीज वगैरह वही मिलेगा उसको। और अगर हम बात करें बड़ों की भी, तो यूट्यूब में आप अगर सही चीज कर रहे हो तो आपको कभी भी कुछ रिकमेंडेशन गलत नहीं आने वाला है, और इवेंचुअली वो रिमूव भी हो रहा है। और गलत कहां नहीं है यार, गलत फेसबुक पे है, गलत ट्विटर के ऊपर है, गलत पूरा इंटरनेट पे है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसी ऐप जिसको हम घर में 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं यूज करने के लिए, वो फ्री टाइम में स्क्रॉल कर रहा है, घर में सबके पास में एक्सेस है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, और अचानक से आपके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जहां पे बिल्ली को लटका दिया कहीं से रस्सी से बांध के, कुत्ते के 4 पैर बांध के डाल दिया पानी के अंदर, मतलब कुछ भी है यार। बच्चे वहां पे दिख रहे हैं ऐसा एक्ट करते हुए, आपने बुजुर्गों के अगेंस्ट वायलेंस दिखा दिया, एसिड अटैक्स को प्रमोट कर दिया, मतलब इतनी सारी चीजें जो घटिया हमारे तरफ घूम रही है चारों तरफ, हम क्या ही सीख लेंगे उससे यार? मान लो चलो एक बात को कि हम उससे बिगड़ते नहीं है भाई, मैं तो बड़ा सही हूं, मैं वो देख भी लूंगा तो मैं बिगड़ूंगा नहीं। अरे अगर बिगड़ूंगा नहीं तो सीख भी क्या लूंगा? टाइम वेस्ट तो मेरा कर रहा हूं ना मैं। किस चीज का नशा है वो 4 लाइक्स पाने के लिए और थोड़ा बहुत मतलब बस लगे रहो उसी जाल के अंदर पूरा का पूरा? क्या सीन है यार? एक गाने के ऊपर वो स्लो मोशन में चल लोगे तो क्या स्टार बन जाओगे क्या? मतलब मैं यार देखो, बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपको बताऊं बताऊं या मेरे मन के जो मैं थॉट्स आपसे शेयर करूं, लेकिन अब तो अति हो गई है यार। मतलब इतना ऐसा हमने बना लिया है कि पता नहीं क्या हवा बन गया टिकटॉक। अरे कल को टिकटॉक ना रहा, डिलीट हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिग डील, मतलब कोई थोड़ा जीवन रुक जाएगा हमारे टिकटॉक की वजह से, या इस तरह के और रैंडम जितने भी एप्स हैं। मैं आप सबसे यार सिर्फ यही अपील करता हूं, स्पेशली अगर आप एक पेरेंट हैं, स्पेशली अगर आप किसी बच्चे के हाथ में वो दे देते हैं फोन के अंदर टिकटॉक डाल के, या अगर आप मॉनिटर नहीं करते तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत कुछ बुराई है, बहुत कुछ कंटेंट ऐसा है जो बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसा भी है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम सही तरीके से फिल्टर ना लगाएं तो किसी मतलब समझ लो कि हम किसी फायदे की तरफ नहीं पहुंचा रहे हैं, उस बच्चे को नुकसान ही हो रहा है अल्टीमेटली उसका, दिमाग से या कुछ भी आप समझ लो। टिकटॉक पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पूरा का पूरा चाइना कंट्रोल्ड है इकोसिस्टम। आप बात कर लो फ्री टिबेट की, आप बात कर लो फ्री ताइवान की, 1 सेकंड में आपके वीडियो की रीच कम हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, जो भी सीन है, मतलब वो सारे इश्यूज तो है ही, वो तो चाइनीज ऐप्स के अंदर होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं क्लियर एज अ प्लेटफॉर्म, क्या प्रमोट कर रहे हैं यार, क्या ही प्रमोट कर रहे हैं। हम सभी यूट्यूबर्स को बहुत बार अप्रोच किया है आज तक, मेरे को तो बहुत बार किया है, सबको किया है आई एम श्योर। मैं चला जाता तो हो सकता है वहां पे वो प्रमोट करते हैं कंटेंट को, पॉपुलर करवा देते हैं, जो भी उनका पूरा होता है हिसाब किताब, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल भी ना कभी कंफर्टेबल था। और जब तक ये पूरा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, और आई डोंट थिंक ऐसा कभी ठीक होगा भी, तो मैं तो कंफर्टेबल कभी रहूंगा भी नहीं। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि टिकटॉक में बचो यार, उससे कुछ जीवन में मिलेगा नहीं आपको, टाइम वेस्ट आपका होता रहेगा। आप स्टूडेंट हो तो उसके लूप में घुस जाओगे, एक बार तो गई पढ़ाई तेल लेने आपकी। आप कुछ और काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको लगेगा भैया मैं भी टिकटॉकर बन जाता हूँ। अरे काय का टिकटॉकर बन जाता है यार, क्या वैल्यू टिकटॉकर की? मैं टिकटॉकर बन जाता हूँ और मैं ले लूंगा स्टार्स। मतलब बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बचो और कोशिश करो कि सफाई मेंटेन करो। और सफाई के लिए अगेन अभी तो आज की डेट में तो बहुत जरूरी है, ऐसा लेके और अपने हाथों को अच्छे से साफ करो, फोन्स को अच्छे से साफ करो, और प्लीज बचो इन 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 ऐप से बचो जो जीरो प्रोडक्टिविटी आपके एनहांस कर रही है, उल्टा आपके दिमाग को मार रही है अंदर से। ये क्या एजेंडा है या क्या नहीं है वो एक बड़े स्केल की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कहूंगा जो इंडिया का यूथ है ना,
उसकी असली ताकत को खत्म कर रही हैं ये सारी एप्स मिलके। तो प्लीज प्लीज इससे बचो। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद